नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर आपको पता है 1 अप्रैल शुरू हो गई है नया मंथ और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। तो काफ़ी बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट आई है, सभी को जानेंगे विस्तार से। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। आपको बता दें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की एक लिस्ट आई है जिसमें अमेरिका टॉप पर है, चीन का नंबर दूसरा है, और भारत की बात करें तो वो तो सबको चौंका के रख दिया है। जी हाँ, आखिरकार क्या हुआ आपको बता दें, भारत का नंबर इजराइल के बाद है, यानी कि यूएई टॉप 10 में है हमारा भारत। और वाकई में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, रूस से 10 दिन में भारत पहुंचेगा सामान। आपको बता दें बहुत सी बड़ी अपडेट देखने को मिली है, क्योंकि ऐसा इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जो भारत है वो पीछे नहीं है और एक बहुत ही अच्छे नंबर पे दिखाई दे रहा है। वो सब आपको पता है आज किस वजह से इतनी अच्छी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी की मौत का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। याचिका दायर कर सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें मुख्तार अंसारी की जो पूर्व उत्तर प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश से 1996 में और 2017 तक लगातार 5 बार विधायक रहे थे। हत्या, अपहरण और रंगदारी के वसूली समेत 60 से अधिक उन पर मुकदमे थे, जिसमें वो आरोपी भी थे। अंसारी की बीते 28 मार्च की रात को मौत हो गई थी। अब उसके पीछे पूरी जांच चल रही है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज़ें थी, उन सभी के बारे में आने वाले समय में कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, अभी उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग की गई है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे दिल्ली के सीएम। आपकी सरकार ने साफ कर दिया क्या होगा पत्नी सुनीता का रोल इसमें, वो बता देता हूँ आपको। आम आदमी की जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और उनको कितने भी समय तक जेल में क्यों ना रखा जाए, पत्नी सुनीता का क्या होगा रोल जानने के लिए आपको बता देता हूँ क्या क्या अपडेट आया है। आपको बता दें 15 अप्रैल तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जो कि सोमवार को तिहाड़ जेल में भेज दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने जोर देकर कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे, चाहे उनको कितने भी समय तक जेल में क्यों ना रखा जाए। और यही नहीं, आम आदमी की जो पार्टी है उसके सूत्रों से ये भी संकेत आए हैं कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता आने वाले दिनों में पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी अगर कुछ अपडेट देना पड़ा तो उनकी पत्नी कुछ ना कुछ अपडेट उसके लिए दे सकती है। तो आने वाले समय में जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता दूंगा। उसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर आईपीएल 2024 में एमआई वर्सेस आरआर के बारे में। आपको बता दें भज्जी को गोद में उठाया, सिद्धू से मिलाया हाथ, रोहित शर्मा का दिल जीतने वाला अंदाज। आपको बता दें रोहित शर्मा इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका क्रेज बरकरार दिख रहा है। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर से भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। सोमवार को इसका नज़ारा साफ देखने को मिला, आप भी एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। चलिए इसी के बाद जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण यूपी की खबर। यूपी के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में मिलने वाली शराब, बार में दारू पिलाने के भी नियम बदल दिए जाएंगे। आपको बता दें 1 अप्रैल से शराब बिक्री से संबंधित कई नए नियम देखने को मिले। 1 अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में भी शराब बिक सकेगी और बार में पिलाने के भी नियम बदल दिए गए। अगर बार में कोई शराब वगैरह पीने का है तो उसके लिए जो नए नियम है आपको बता देना चाहते हैं। दुकान के मालिक को शुरुआती स्टॉक को स्टाम्प पर देकर नई स्लिप लगाकर बेचेंगे। नई दुकानों में पुरानी मदिरा बियर नहीं पाई जानी चाहिए। फुटकर थोक दुकानदार हैं उनके लिए जो निर्मित शराब दोनों नष्ट कराएंगे, इनका रोल ओवर नहीं होगा। सभी दुकानों के कैमरे, डिस्प्ले, दुकानों के बोर्ड में कंपनी नहीं दुकानों का नाम लिखेंगे। ऐसा करके कुछ अपडेट आया है। बाकी आपका इस पर जो भी अपडेट है, आपका जो भी विचार हो वो कमेंट्स में बता सकते हो। और आपको बता देना चाहते हैं नए नियमों के तहत बियर दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बियर पिला सकेंगे। उनको 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति है और इसके लिए उन्होंने 5000 रुपये साल का परमिट लिया होगा। ऐसा कुछ अपडेट है, बाकी और कोई अपडेट आएगा तो बता दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी की सबसे बड़ी अपडेट। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। अप्रैल से ही सताएंगे लू के थपेड़े। आपको बता दें इस बार थोड़ी सी गर्मी जल्दी देखने को मिल रही है। लखनऊ में रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। जी हाँ, दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कानपुर नगर में तापमान 40 डिग्री तक दर्ज किया गया। अप्रैल शुरू होते ही गर्मी ने अपने तेवर को दिखाना शुरू कर दिया है। आपके वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर से बताइएगा कि गर्मी कितनी है। अब उसी के बाद बात कर लेते हैं सीएम केजरीवाल को लेकर। जी हाँ, जेल में मुलाकात के लिए किन 6 लोगों के नाम दिए गए हैं, जाने जेल में क्या क्या मिलने वाला है। आपको बता दें तिहाड़ जेल में जाने के बाद सीएम केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम बताए। वो के जो नाम है जिसने जेल में मुलाकात या बात की जा सकती है। और बता दें कि जेल में मैनुअल के अनुसार कोई कहती जेल में मुलाकात या बात करने के लिए 10 लोगों के नाम दे सकता है, लेकिन उन्होंने अभी तक 6 नाम दिए हैं। ऐसे में तिहाड़ जेल में सीएम ने सिर्फ 6 लोगों के नाम अभी तक दिए हैं। और सूत्रों के अनुसार ऐसी खबर आई है कि सीएम केजरीवाल ने अपने परिवार के सदस्यों के अलावा 3 खास दोस्तों के नाम भी लिस्ट में जेल प्रशासन को सौंपे हैं। बाकी आने वाले समय में जो भी चीज़ें आएंगी अपडेट आपको बता देंगे। उसमें आपको नाम बता देता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता का नाम दिया। इसके अलावा संदीप पाठक, विभव और एक अन्य दोस्त का नाम भी उन्होंने मुलाकात के लिए दिया। बाकी आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा आपको मैं देता रहूँगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के अंदर हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है अलर्ट।
सभी अस्पतालों को रोज देनी होगी रिपोर्ट। आपको बता दें, तेजी से बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गर्मी के प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों के प्रबंधन के बारे में बात की है और इसको लेकर काफ़ी अपडेट भी जारी कर दिया है। गर्मी जनित जो रोग है उनसे बचना होगा और सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ेगी तो काफ़ी नए नए रोग देखने को मिलते हैं इस बार भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हीट वेव काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के बाद अमित शाह संभालने वाले हैं पश्चिमी यूपी का मोर्चा। मुजफ्फरनगर में रैली, मुरादाबाद में 17 सीटों की होगी समीक्षा। आपको बता देना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी का मोर्चा संभालेंगे। बुधवार को मुजफ्फरनगर में रैली के बाद मुरादाबाद में 17 सीटों की समीक्षा भी करेंगे। आपको एक चीज़ और बता दूं, राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद आने वाले हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला, अवैध निर्माण के कंपाउंडिंग पर लगाएंगे रोक। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासनादेश जारी कर दिया है। जी हां, यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होने वाले जितने भी निर्माण हैं उनके लिए कंपाउंडिंग यानी कि शमन पर रोक लगा दी है और इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया। जो भी नए अपडेट आएंगे अब आगे जो यूपी की सरकार की तरफ से, उसी के बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। आतिशबाजी के विस्फोट से 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया। 1 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज़, माँ बेटे की मौत हो गई। जी आपको बता दें, बदायूं जिले के इस्लाम नगर के अंदर कस्बे में अख्तर आतिशबाज के मकान में सोमवार को दोपहर तकरीबन 3 बजे तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। 2 मंजिला मकान पूरा का पूरा धराशायी हो गया और सबसे बड़ी बात, हादसे में माँ बेटे की मौत भी हो गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घर के अंदर जो बारूद होते हैं वो रखा हुआ था, इसके कारण से इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। बाकी आगे इसके लिए जांच चल रही है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। नमाज भी वहां पर होती रही है। आपको बता दें, ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके दक्षिणी तहखाने में पूजा रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी नामंजूर कर दी है और वाराणसी की जिला अदालत में 31 जनवरी को यहाँ पूजा की इजाज़त दी गई थी और हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था, जिसमें पूजा भी हो रही है, साथ साथ में नमाज भी वहाँ पर अदा करने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश अभी तक दिया गया। लेकिन जो भी लेटेस्ट अपडेट अब आने को मिलेंगे आगे इन फ्यूचर, वो मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 12 दिन में जांच हो जाएंगी कॉपियां, 1 माह के अंदर आ जाएगा उत्तर प्रदेश के परीक्षा का परिणाम। आपको बता दें, यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जल्दी, हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट, वो जल्दी आ सकता है। उसके लिए उम्मीद है कि इस महीने के जो परीक्षा परिणाम है वो अंत तक देखने को मिल सकता है। इस महीने के अंत तक पूरी संभावना है क्योंकि 1 महीने के अंदर सारी की सारी कॉपियां जांच हो जाएंगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए झोंक दी है पूरी ताकत, विपक्ष पर एक साथ हमलावर होंगे नेता। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां में जुटे बीजेपी के जो मंत्री, पार्टी पदाधिकारी यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ विपक्षी गठबंधन की पोल खोलने के दावे के सामने आ गए हैं। तो इसलिए देखते हैं अब क्या होता है। बाकी चुनाव का समय आने वाला है, आप किसको देने वाले हैं अपना मत मुझे कमेंट्स में एक बार बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुरादाबाद से खिलाड़ी और अनाड़ी प्रत्याशी, किसान से लेकर प्रॉपर्टी डीलर तक लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें, मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रण में इस बार सभी तरह के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजनीति के खिलाड़ी से लेकर अनाड़ी तक सब मौजूद है। युवा चेहरे भी हैं। प्रमुख दल से दशकों बाद महिला प्रत्याशी भी उतरी हैं। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है, आप जो भी विचार हो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी सारी खबरें, वीडियो को लाइक करके जरूर से बताइएगा। कमेंट्स में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।